हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे डेली करंट अफेयर के इस एपिसोड में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और जैसा कि डेली हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं और उसके बाद में हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं। आज है संडे, तो क्योंकि संडे को थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने सोचा कि करंट अफेयर की एपिसोड को थोड़ा सा लेट जारी किया जाए। तो चलिए उसी तरह महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला जो मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि नवंबर का महीना खत्म हो चुका है और नवंबर के पूरे मंथ का एनालिसिस करेंगे, तो उसका भी काम लगातार चल रहा है, उस पर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। टॉप 100 क्वेश्चंस नवंबर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उनका चयन करके उसका भी एक वीडियो डिस्कशन करेंगे, तो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और साथ ही वीकली भी हम शुरू करने वाले हैं, जैसा कि आपके पर डे डेली करंट अफेयर के एपिसोड में 10 क्वेश्चन मिलते हैं, इसी प्रकार संडे को पूरे वीक का एनालिसिस भी करेंगे करंट अफेयर के साथ में। तो आप लगातार जुड़े रहिए। चलिए बात करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने ये, निम्नलिखित में से किसको तैयार मसाले के संदर्भ में अग्रणी होने के कारण मसाला राजा स्पाइस किंग के रूप में संदर्भित किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है धर्मपाल गुलाटी एंड द सेकेंड कार्लटन चैपमैन, सुरेश अगंडी और चेतन चौहान। तो ये आपके पास ऑप्शन है। चलिए बताइए आपका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है धर्मपाल गुलाटी। और अभी कल ही मैंने डिस्कशन किया कि धर्मपाल गुलाटी जो एमडीएच के मालिक हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एमडीएच मसालों के संस्थापक महाशय धर्मपाल गुलाटी मसालों के ग्रेट ओल्ड मैन का एक कार्डियक अरेस्ट का सामना होने से 98 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। धर्मपाल गुलाटी का जन्म 1923 में हुआ था, जिन्हें महाशय धर्मपाल गुलाटी के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय व्यापारी थे और एमडीएच यानी कि महाशियान दी हट्टी एक भारतीय मसाला कंपनी के संस्थापक और सीईओ थे। उन्हें तैयार मसाले के अग्रणी के संदर्भ में मसाला राजा के रूप में भी संदर्भित किया जाता था। उन्हें 2019 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अगर पॉइंट को हम हाईलाइट करें, ये जो पद्म भूषण है ना, ये पूछा जा सकता है उन्हें सम्मानित किस पुरस्कार से किया गया। कई सारे ऑप्शन आपके पड़े होंगे, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है। चलिए, तो इस प्रकार आपका ये इसके बारे में था। आज का दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एकल डिश रेडियो टेलीस्कोप एरेसिबो कहाँ स्थित है? एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एरेसिबो इट इज अ टेलीस्कोप जो कैसा है सर? एकल डिश रेडियो, दुनिया का सबसे बड़ा। कहाँ पर है? प्यूर्टो रिको, टोरंटो, दोहा, सिडनी। 4 ऑप्शन है आपके पास। चलिए अपना कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसका सही जवाब है आपका ए इज अ राइट आंसर, प्यूर्टो रिको। क्लियर? चलिए, तो ए इज अ राइट आंसर। इसका भी डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। प्यूर्टो रिको का बड़े पैमाने पर एरेसिबो टेलीस्कोप यानी कि खगोल विज्ञान में अपने शानदार योगदान के लिए प्रसिद्ध है, ध्वस्त हो गया है, जिससे वैज्ञानिक समुदाय के कई लोग सदमे और पीड़ा में। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ही आविष्कार था और हाल ही में नष्ट हुआ है, इसलिए काफ़ी क्षति। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एकल डिश रेडियो टेलीस्कोप एरेसिबोस 1963 में बनाया गया था। यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के पास टेलीस्कोप का स्वामित्व था। सबसे शक्तिशाली रडार होने के नाते वैज्ञानिकों ने एरेसिबो को ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और आयनोस्फीयर को देखने के लिए इस्तेमाल किया है। इससे बीते दशकों में कई महत्वपूर्ण खोजें भी की गई हैं। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है आने वाले समय के लिए, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है। उन्होंने आपका बात कर लेते हैं 1993 में वैज्ञानिक रसेल हल्स और जोसेफ टेलर को बाइनरी पल्सर की निगरानी, यानी कि पल्सर क्या है? एक स्टार है, इट्स एन स्टार नेम। जो पल्सर गाड़ी है, कहीं ना कहीं उसको नाम ही इसलिए रखा गया कि उसकी स्पीड तेज है। जो पल्सर तारा है ब्रह्मांड का सबसे तेज तारों में से एक है, इसीलिए नाम रखा गया है। कि वेधशाला पर उनके काम के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने इससे आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को प्रमाणित किया और गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व के लिए पहला सबूत भी दिया था। सो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट वन। चलिए आज का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। देखभाल और सुरक्षा के लिए ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए भारत का पहला घर जल्द ही कहां स्थापित किया जाएगा? अब देखिए ऑप्शन आपके पास पड़े हुए हैं, कोची, चेन्नई, हैदराबाद एंड बेंगलुरु। क्या बोला? ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए भारत का पहला घर कहां पर स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है बेंगलुरु। द राइट आंसर इज डी, बेंगलुरु। तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर जल्द ही बेंगलुरु में स्थापित किया जा रहा है।
ठीक है। चलिए, बेंगलुरु शहरी में ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए 2 सरकारी घर स्थापित किए जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पिछले सप्ताह इस परियोजना के लिए अपनी मंजूरी दी। लड़कियों या लड़कों के लिए राज्य द्वारा संचालित बच्चों के घरों में कई ट्रांसजेंडर बच्चे सहज नहीं थे। यह आवश्यक है कि ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए एक घर की स्थापना की जाए, क्योंकि वे बहुत सारे कलंक और दुरुपयोग का सामना करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी उनके प्रति एक अलग ही मानसिकता होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कहता है? अच्छा प्रश्न है। मलायन विशालकाय गिलहरी, क्लियर, गिलहरी स्क्वायरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या कहता है? प्रजातियों को आईयूसीएन की 2016 की सूची से में असुरक्षित वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और यह भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है। दूसरा क्या कह रहा है? वर्तमान में यह पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में कुछ हिस्सों में पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके सामने यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है? पहला और दूसरा दोनों सही है, और ना तो पहला सही है ना तो दूसरा। आपके पास ऑप्शन है, चलिए बताइए। इसका सही जवाब है आपका सी इज द राइट आंसर। आपका पहला और दूसरा दोनों सही है। क्लियर? आपका सी नॉट सी, ओनली बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां पर आपका वल्नरेबल नहीं, थ्रीटेंड में, थ्रीटेंड में, वल्नरेबल में नहीं, थ्रीटेंड में। सो द राइट आंसर विल बी सेकंड। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किए गए पहले तरह के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि 2050 तक भारत में मलायन जॉइंट स्क्वायरल की संख्या 90% की गिरावट आ सकती है। कहीं ना कहीं संकट का है। प्रजातियों को आईयूसीएन 2016 की सूची में नियर थ्रीटेंड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। थ्रीटेंड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यहां पर देखिए बात दिया गया क्लियर, थ्रीटेंड कंडीशन में आते हैं। क्लियर? ये आपके वल्नरेबल में नहीं है। और भारत के वन्यजीव अधिनियम के तहत संरक्षित वर्तमान में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड जैसे हिस्सों में पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका दूसरा बिल्कुल सही था। तो इस प्रकार हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितने बिलियन डोज के साथ भारत दुनिया का कोविड-19 टीकों का सबसे बड़ा खरीदार बनने जा रहा है? यानी कि जो ऑर्डर दिए हैं सबसे ज्यादा, 0.8 बिलियन, क्या 1.2 बिलियन, क्या 1.6 बिलियन या 2.0 बिलियन? एंड द राइट आंसर इज 1.6 बिलियन। यानी कि हमने जो ऑर्डर किया है 1.6 बिलियन। हमारी पॉपुलेशन है नियर बाई 1.3 बिलियन, लेकिन हमने 1.6 बिलियन का ऑर्डर दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं आगे। 1.6 बिलियन खुराक के साथ भारत दुनिया के कोविड-19 टीकों का सबसे बड़ा खरीदार है। खुराक 800 मिलियन या 60% लोगों को कवर कर सकती है और यह झुंड प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए पर्याप्त होगा। भारत ने एस्ट्राजेनेका टीकों की 500 मिलियन खुराक खरीदी। अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स से 1 बिलियन और रूस के गमलेया शो संस्थान के स्पुतनिक वी से 100 मिलियन खरीदी है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं इसकी डिमांड अब बढ़ने वाली है। स्वाभाविक सी बात है, जिस कंपनी ने वैक्सीन फॉर्मेशन किया है, जिस प्रकार भी है, उसकी तो चांदी लग चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्न में से किसको फॉर्च्यून ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है? कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, शांतनु नारायण, अजय बंगा, राजीव शूरी और पहला और दूसरा चौथा दिया गया है। तो भैया इसका जो सही जवाब है वो चौथा है, यानी कि शांतनु नारायण और अजय बंगा को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये है कौन? एडोब के सीईओ शांतनु नारायण और मास्टर कार्ड के सीईओ अजय बंगा। जैसे देखा होगा आपने, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड होता है, उसमें मास्टर कार्ड लिखा होता है, तो उनके सीईओ अजय बंगा जी हैं को फॉर्च्यून ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से नामित किया है। इस सूची में टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने दूसरी बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। सूची में नारायण को 8वें स्थान पर रखा गया है, जबकि बंगा को 9वें स्थान पर रखा गया है। बंगा जो 10 साल से मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, अपने पद को छोड़ेंगे और माइकल मेबैक नए सीईओ बनने जा रहे हैं। सो दिस वाज रिलेटेड टू दिस वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? भारतीय नौसेना इंडियन नेवी 4 से 5 दिसंबर 2020 को पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में किस देश के संग नौसेना के साथ एक मार्ग अभ्यास पैसेक्स कर रही है? तो भैया इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपके पास है, पहले देख लेते हैं। ऑप्शन आपके पास पड़ा हुआ है रूस, आपके पास पड़ा हुआ है जापान, आपके पास पड़ा हुआ चीन, आपके पास पड़ा हुआ ऑस्ट्रेलिया। एंड द राइट आंसर इज दैट रूस। द राइट आंसर इज दैट रूस।
तो चलिए भैया इसका डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या डिस्क्रिप्शन? भारतीय नौसेना 4 से 5 दिसंबर 2020 को पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में रूसी संघ नौसेना के साथ एक मार्ग अभ्यास कर रही है। इंडियन नेवी का प्रतिनिधित्व स्वदेशी रूप से निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट शिवालिक और पनडुब्बी रोधी कॉर्वेट कमत्व के साथ अभिन्न हेलीकॉप्टरों के साथ किया जा रहा है। अभ्यास का उद्देश्य अंतर संचालन को बढ़ाना है। क्योंकि रूस की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए रूस की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। और ये बहुत ही सिंपल है, राष्ट्रपति आपके वहां के व्लादिमीर पुतिन है, मुद्रा आपकी रूसी रूबेल है, आपकी राजधानी मॉस्को है एंड द प्रधानमंत्री मिखाइल मिशस्टिन है। तो दिस वाज रिलेटेड टू दिस वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है? नवंबर 2020 में किसने ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट और अन्य पर विज्ञापनों की लेकर एक एडवाइजरी जारी की है? किसके द्वारा ये जारी किया गया है? ऑप्शन आपके पास दिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण द्वारा, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। सिंपल सी बात है, इसका सूचना प्रसारण मंत्रालय से संबंध है तो वही करेगा विज्ञापन की और एडवाइजरी जारी करने का। सो द राइट आंसर इज ए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। चलिए डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स और अन्य पर विज्ञापनों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इसने दिशा निर्देश जारी किए हैं जो 15 दिसंबर 2020 से प्रभावी होंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी गेमिंग विज्ञापन 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को वास्तविक धन की जीत के लिए ऑनलाइन गेमिंग करने का संकेत या ऐसे व्यक्ति इन खेलों को खेल सकते हैं यह नहीं दिखा सकता है। चलिए इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए आपका यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उनकी सरकार सरकारी स्कूलों और मदरसों में पढ़ने वाले 9.5 लाख को ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा बनाने के लिए मुफ्त टैबलेट प्रदान करेगी? चलिए बहुत ही अच्छी योजना है कि बच्चों के लिए काम किया जा रहा है। और क्योंकि ये जब ऐसी प्रक्रिया आती है तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन होता है चुनाव का। और हाल ही में चुनाव किस राज्य में है? ऑप्शन से आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन आपके पास ओडिशा पड़ा है, पश्चिम बंगाल पड़ा है, पंजाब पड़ा है, हरियाणा पड़ा है। और द राइट आंसर इज दिस वन इज पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। चलिए डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि उनकी सरकार सरकारी स्कूलों और मदरसों में पढ़ने वाले 9.5 लाख छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए मुफ्त टैब प्रदान करेंगी। बंगाल में 36,000 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, 14,000 उच्चतर माध्यमिक स्कूल और 636 मदरसे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आपको पता है ममता बनर्जी जी हैं, राज्यपाल जगदीश धनखड़ हैं और लोकसभा सीटें 42 हैं, राज्यसभा सीटें 16 हैं। 42 सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है केंद्र में, इसीलिए पश्चिम बंगाल भी अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिखाता रहता है। आज का आखिरी प्रश्न क्या कहता है? जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सहयोग से निम्न में से किसने हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अद्वितीय यात्री केंद्रीय सेवा यानी कि स्वर्णिम सेवा की शुरुआत की है? क्वेश्चन यही है कि स्वर्णिम सेवा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के द्वारा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा। और इसका सही जवाब है आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा। चलिए इसका भी डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं। देखिए हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सहयोग से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अद्वितीय यात्री केंद्रीय सेवा यानी कि स्वर्णिम सेवा की शुरुआत की है। यह हवाई अड्डे पर यात्रियों की मदद के लिए विशेष सेवा प्रदान करेगा। हवाई अड्डे पर CISF स्वर्णिम सेवा के कर्मियों की एक टीम बनाई और तैनात की जाएगी। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जल्दी से तेजी से रिवीजन करते हैं सभी प्रश्नों का। पहला क्वेश्चन था मसाला राजा किसे कहा गया? धर्मपाल गुलाटी। धर्मपाल गुलाटी मसाला राजा के रूप में फेमस थे, ठीक है, स्पाइस किंग। दूसरा क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा एकल डिश रेडियो टेलीस्कोप एरेसिबो कहां स्थित है? और ये था हमारा प्यूर्टो रिको। द राइट आंसर वाज प्यूर्टो रिको। आपको कमेंट करके बताना है ये किस देश में स्थित है या कहां पर स्थित है प्यूर्टो रिको। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए भारत में पहला घर स्थापित किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? बेंगलुरु में किया जा रहा है। बेंगलुरु में किया जा रहा है। इसके बाद हमने देखा था मलायन विशालकाय गिलहरी के बारे में 2016 की सूची में ये वल्नरेबल ना होकर के थ्रेटन में था। बट द राइट आंसर आपके बिल्कुल सही है कि पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में पाए जाते हैं। इसके अनुसार इसका दूसरा सही जवाब है।
चलिए, दूसरा सही जवाब। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, भारत दुनिया में कोविड-19 टीकों का सबसे बड़ा खरीदार बन रहा है, कितने ऑर्डर के साथ में? 1.6 बिलियन ऑर्डर के साथ में। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फॉर्म्यून ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है? शांतनु नारायण और अजय बंगा दोनों को प्रदान किया गया है, तो पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ आपका अभ्यास किया है? रूस के साथ किया है, तो इसका भी सही जवाब आपका रूस हो जाता है। इसके बाद हमने देखा ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट और अन्य विज्ञापनों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई, जो किसके द्वारा की गई? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा की गई। और आज का 9वां प्रश्न था हमारा कि 9.5 लाख छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए टैब मुफ्त प्रदान करेगी किस राज्य की सरकार? वो है पश्चिम बंगाल। और आखिरी प्रश्न था हमारा कि हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सहयोग के लिए स्वर्णिम सेवा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? वो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। और इस प्रकार हमने आज के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए।